हेलो एवरीवन, हम किंगडम के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने 4 किंगडम हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटिया, ये चारों हम कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने सारी डाली हुई है। लास्ट हमारा है दैट इज हमारा फंगई। आज हमारा कौन सा फाइलम रहता है, सॉरी किंगडम रहता है, दैट इज फंगई। अब फंगई होती क्या है? फंगई क्या होती है? मेनली ये फफूंदी होती है, इसको हम हिंदी में फफूंदी बोलते हैं। ये क्या होती है, जैसे हमारे पास ब्रेड वगैरह है, उसके ऊपर छोटे छोटे से 1-2 दिन रख दो आप उसको गर्मी में, तो वो उसके ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन सा या वाइट वाइट सी दिखने लग जाएगी। वो क्या है? फंगई ही है। ये ह्यूमिड और डार्क प्लेस पे देखने को मिलती है हमें। अब यूँ नहीं है कि फंगई के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है, इसके पॉजिटिव पॉइंट भी है। जैसे मशरूम हम यूज़ करते हैं खाने में, है ना। ये क्या है? फंगई तो है एक। ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में ये सारी हेल्पफुल रहती है। क्या? फंगई। जो हमारी यीस्ट है वो भी एक फंगई है। वो क्या है? यूनिसेलुलर है। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर है। और मोस्टली फंगई क्या होती है? फिलामेंटस। ओके, ये क्या ह्यूमिड और डार्क प्लेस में देखने को मिलेगी, फिलामेंटस होती है ये। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर, ये एक एक्सेप्शन है। और क्या होंगे इनमें? फंगई एक कॉस्मोपोलिटेन भी होती है। अब कॉस्मोपोलिटेन क्या होता है? ये एयर में भी देखने को मिलेगी, वाटर में भी मिलेगी, एनिमल्स में भी मिलेगी, हर जगह देखने को मिलती है हमें ये। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? कॉस्मोपोलिटेन। कॉस्मोपोलिटेन को क्या 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 होता है उसके अंदर? एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, सैंड में भी, सब जगह देखने को मिलती है हमें ये। इसलिए हमने इसको बोला कॉस्मोपोलिटेन। ये हेटेरोट्रॉफिक होती है, मतलब ये खुद से अपना खाना नहीं बनाती, दूसरों से अपना खाना लेती है ये। इसलिए हमने क्या बोला? इसको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होती है ये। अब इनकी जो बॉडी है उस पर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने क्या बोला? हाइफिया। अब जो हाइफिया है इसका नेटवर्क बन जाता है, उसको हमने क्या बोला? माइसीलियम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो ये क्या है? इसका हाइफिया। ये बॉडी की बात कर रहे हैं हम, कैसी दिखती है ये? हाइफा। और जो हाइफा का नेटवर्क होगा ना, नेटवर्क ऑफ हाइफिया, उसको हमने क्या बोला? माइसीलियम। क्या बोला हमने? माइसीलियम। ओके, जब इसका नेटवर्क बन जाएगा ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी ये ग्रो करने लग जाएंगी, तो इसको हमने क्या बोला? माइसीलियम। अब इसके जो सेल वॉल है ना फंगई की, वो 2 मटेरियल से मिलकर बनी होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल किस से मिलकर बनी होती है? काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से इनकी सेल वॉल मिलकर बनी होती है। ये डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से भी फीड करती हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करती हैं। आपने देखा होगा कूड़े के ढेर पे देखने को मिलती है हमें छोटी छोटी ऐसे फंगई, तो वो क्या है? डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे भी फीड करती है। डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे भी ये फीड करती हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करती हैं। डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करती है ना, तो इसको हमने क्या बोला? सैप्रोफाइट। और जब ये एनिमल्स या प्लांट के ऊपर फीड करते हैं तब हमने इसको क्या बोला? पैरासाइट। ओके, एनिमल और प्लांट पे जब ये फीड करती हैं तो ये बहुत हर जगह देखने को मिलती है। यूँ नहीं है कि एक ही जगह देखने को मिलेगी। प्लांट पे जब ये फीड करती है या वहाँ से अपना जब ये खाना लेती हैं तो इसको हमने बोला पैरासाइट। और जब ये डेड एंड डिके पे प्रेजेंट होती है तो हमने इसको क्या बोला? सैप्रोफाइट। ओके, अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, फ्रेगमेंटेशन भी होगा, फ्यूजन भी होगा, है ना। फ्रेगमेंटेशन भी होगा, फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। मतलब ये कैसे अपना नंबर ग्रो करती हैं। जैसे मान लो ये फंगई है, ठीक है। अब मैंने बताया स्ट्रक्चर। अब ये कुछ टाइम बाद ऐसे नीचे नीचे से ग्रो करके फिर दोबारा दूसरी बॉडी बन जाएगी, ऐसे ऐसे, है ना। दूसरी बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाती है, अपनी ऐसे नंबर अपना डिवाइड करती हैं। ये नेटवर्क सा बना लेती हैं अपना। फंगई में क्या है? इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, फंगई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से। डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करते हैं, तो इसको हमने बोला सैप्रोफाइट। जब ये डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं तो सैप्रोफाइट है, और जो एनिमल और प्लांट पे फीड कर रहे हैं तो हमने इसको बोला पैरासाइट। रिप्रोडक्शन होता है इसमें, सेक्सुअल भी देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन भी, फ्यूजन भी, ये सारे इसमें देखने को हमें मिलते हैं। ये क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? फंगई की। अब जो फंगई है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है फर्दर, ठीक है। अब जो फंगई है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, किस किस बेसिस पे?
स्पोर की फॉर्मेशन कैसी होती है, फ्रूटिंग बॉडी कैसी हो रही है इनकी, है ना। इन बेसिस पे हमने इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड वन इज द एस्कोमाइसिटीज, थर्ड वन इज द बेसिडोमाइसिटीज एंड लास्ट वन फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, ये हमने 4 बेसिस में, मतलब हमने ये इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। किस बेसिस पे, इनकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रही है ना, कैसे ये ग्रो कर रही है, उस बेसिस पे हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। किसको? फंगई को। ओके, फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, फर्स्ट हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अब हम। ये मोस्टली डैम्प वाटर में मिलेगी, एक्वेटिक मिलेंगी, है ना, पानी में मिलती है हमें, डैम्प में मिलेंगी। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं ये। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों देखने को मिलेंगे इनके अंदर। और क्या देखने को मिलेगा इनके अंदर, इसमें जाइगोस्पोर बनता है। कैसे बनता है? जब 2 फ्यूजन होता है 2 गैमीट्स का, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। ओके, जाइगोस्पोर का फॉर्म होगा, जाइगोस्पोर इनमें बनता है। जब 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है तब क्या बनेगा इनमें? जाइगोस्पोर बनेगा। ओके, सिमिलर मॉर्फोलॉजी होती है ना गैमीट्स की, सिमिलर मॉर्फोलॉजी होती है गैमीट्स की, तो हमने उसको क्या बोला? तो उसको हमने बोला आइसोगैमस। और जब डिफरेंट होते हैं दोनों गैमीट्स, सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले गैमीट्स होंगे तो हमने उसको क्या बोला? आइसोगैमस। और जब डिफरेंट होगी ना मॉर्फोलॉजी, दोनों अलग अलग होंगे गैमीट्स, उसको हमने बोला एन आइसोगैमस। ओके, फाइकोमाइसिटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक्वेटिक मिलेंगी, डैम्प वगैरह में देखने को मिलेगी, वुड वगैरह में देखने को मिलेगी हमें, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों देखने को मिलेंगे इनमें, ठीक है। जाइगोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। कैसे बनेंगे जाइगोस्पोर? जब 2 गैमीट फ्यूज होते हैं तो उस टाइम पे क्या बनता है? जाइगोस्पोर में बनता है। सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले गैमीट होंगे उनको हमने आइसोगैमस बोला। जब डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले गैमीट प्रेजेंट होंगे उनको हमने बोला एनाइसोगैमस। अब इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, ठीक है, एल्ब्यूगो, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? जो फंगई है ना उसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में। उसका क्या है? ये फर्स्ट दैट इज फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब हम इसका सेकंड देखेंगे दैट इज एस्कोमाइसिटीज। सेकंड हमारा कौन सा है? एस्कोमाइसिटीज, जिसको हमने सैक फंगई भी बोला है, उसको और हम क्या बोलते हैं? सैक फंगई। अब हम स्टडी करेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। इसको हमने क्या बोला है? सैक फंगई भी बोलते हैं हम इसको। मल्टी सेलुलर होती है ये। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या है? पेनिसिलियम। और जो यूनिसेलुलर एक्सेप्शन है वो क्या है? यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगई है। ये कई बार पूछ लेता है एग्जाम पे, यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगई है, ये एक्सेप्शन है। और क्या होते हैं ये? क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर होते हैं, जो जैसे गोबर वगैरह के ऊपर, डंग वगैरह के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं ये, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर। इसमें जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच, और इसमें जो माइसीलियम होगा वो ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट। माइसीलियम कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, एसेक्सुअल स्पोर्स है, उसको हमने क्या बोला? कोनिडिया, ठीक है। अब इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उसको हमने क्या बोला? कोनिडिया। और जो कोनिडिया है वो क्या करते हैं? जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? माइसीलियम, ठीक है। जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये कोनिडिया प्रोड्यूस माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम हमने क्या बोला था? किसको बोला था? इनका जो नेटवर्क बन जाता है ना इनका पूरा, उसको हमने माइसीलियम बोला था। अब सिंपल सी बात है, कोनिडिया सिंगल है, जब वो बहुत सारे ग्रो करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? माइसीलियम ही तो बनाएंगे। ओके, सिंगल फंगई है, बहुत सारी ग्रो करने लग जाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, उसको हमने माइसीलियम बोला है। जो अब सेक्सुअल वाले में क्या होता है? सैक लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है। एसेक्सुअल स्पोर को हमने बोला कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर को हमने क्या बोला? एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर, ठीक है। एसेक्सुअल को कोनिडिया, सेक्सुअल को एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर है ना, वो डिफरेंट टाइप फ्रूटिंग बॉडी के अंदर अरेंज होती है। कहाँ अरेंज होती है? डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होती है।
अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? एस्परगिलस, ये क्या है? एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है क्या? एस्परगिलस। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। एस्कोमाइसिटीज में क्या है? माइसीलियम ब्रांच होगा, सेपरेट होगा, और एसेक्सुअल स्पोर को हमने कोनिडिया बोला। कोनिडिया क्या करता है? माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल स्पोर को हमने एस्कोस्पोर बोला, डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी में प्रेजेंट होता है ये। इसका एग्जांपल है एस्परगिलस। एस्कोमाइसिटीज हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज, ओके। बेसिडोमाइसिटीज में क्या आता है? जितनी भी हम मशरूम्स देखते हैं ना, है ना, पफ बॉल्स हो गई, मशरूम्स हो गई, ये सारी किसके अंदर आएगी? बेसिडोमाइसिटीज। ये कहाँ देखने को मिलेगी? सॉइल्स में, लिविंग प्लांट्स के ऊपर देखने को मिलेगी हमें ये बेसिडोमाइसिटीज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशंस होते हैं इनके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ओके। पफ लाइक, मशरूम लाइक बॉडी होती है, लिविंग प्लांट्स पे फीड करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। ये मैंने कराया है ना कि जो डेड डिके पे फीड करेंगे उसको सैप्रोफाइट, जो प्लांट लिविंग पे फीड करेंगे उसको हमने क्या बोला? पैरासाइट, ठीक है। डेड डिके पे फीड करेंगे सैप्रोफाइट, और प्लांट पे फीड करेंगे लिविंग पे, उसको हमने क्या बोला? पैरासाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, एसेक्सुअल देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? फ्रेगमेंटेशन। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? बेसिडोमाइसिटीज। इसमें मशरूम वगैरह भी आती हैं, जितनी भी मशरूम है और पफ बॉल्स हम देखने को मिलती है वो सारी किसके अंदर आएंगी? बेसिडोमाइसिटीज के अंदर। पक्सीनिया, अगैरकस, ये बहुत ट्रेंडी या फिर पॉपुलर एग्जाम्पल है अगैरकस, ठीक है। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। लास्ट हमारा रहता है टाइप इसका फंगई का। कौन सा टाइप रहता है बताओ मुझे? लास्ट रहता है हमारा ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ओके। लास्ट कौन सा टाइप है हमारा? ड्यूटेरियोमाइसिटीज। क्या है टॉपिक हमारा? ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ओके। ये लास्ट रहता है। इसके बाद हमारा पूरा फंगई कंप्लीट, हमारे सारे किंगडम कंप्लीट। उसके बाद हम प्लांट में स्टडी करेंगे, फोटोसिंथेसिस, उसके हॉर्मोन्स वगैरह प्लांट, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। इसको हम इम्परफेक्ट फंगई भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर या तो एसेक्सुअल देखने को मिलेगा या फिर वेजिटेटिव, ये ही देखने को मिलेंगे रिप्रोडक्शन इनके अंदर, इसलिए हमने इसको क्या बोला? इम्परफेक्ट फंगई बोला हमने। किसको? ड्यूटेरियोमाइसिटीज को। कुछ मेंबर इसके क्या होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं, और कुछ होते हैं पैरासाइट। मतलब कुछ तो डेड डिके पे फीड करेंगे, कुछ लिविंग पे फीड करेंगे, बट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ये डिकम्पोजर होते हैं। लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर, ठीक है। डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। माइसीलियम इसमें ब्रांच्ड होगा, माइसीलियम ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा, है ना। सब में ऐसा ही है माइसीलियम, तो नेटवर्क ही हो गया जब वो। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसके? ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज को क्या बोला हमने? इम्परफेक्ट फंगई भी बोला। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर। सम सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट होते हैं, पर लार्ज अमाउंट में क्या होंगे? ये डिकम्पोजर होती हैं। माइसीलियम इसमें ब्रांच और सेप्टेट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? ट्राइकोडर्म और अल्टरनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। यहाँ पर हमारे सारे किंगडम कंप्लीट होते हैं। हमने 5 किंगडम पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। प्लांटिया, एनिमिलिया, फंगई, मोनेरा, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्लांट की मोर्फोलॉजी हो गई, फोटोसिंथेसिस वगैरह, उन सब के बारे में अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। थैंक यू।